लगे हो। प्रधानमंत्री जी का आना जाना होगा, कभी गमछा कंधे पे होगा, कभी गमछा सर पे होगा, लिट्टी के साथ भी स्नेह बढ़ेगा। लेकिन बिहार के बीच सवाल है, क्योंकि ऐसा आप देख सकते हैं कि इंडिया का गठबंधन क्या हमारे तमाम साथी नुमाइंदे अलग अलग दलों से आपके समक्ष हैं। मैं मोबाइल रखता हूँ और उससे पूर्व एक चीज कहता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम इंडिया गठबंधन की ओर से कर रहे हैं, ये डेडिकेटेड है पीएम के विजिट के मद्देनजर बिहार के सवालों के लिए। और ये आपका हमारा साझा सरोकार है, क्योंकि आप और हम भले दो अलग भूमिका में हों, लेकिन हमारा मानना है कि बिहार की तरक्की के बगैर देश की तरक्की की कल्पना करना बेईमानी होगा, बल्कि बेईमानी होगी, डिसऑनेस्टी होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पहला आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी को मैं परसों सुन रहा था, परसों भुज में बोल रहे थे, पहलगाम की पीड़ा के बाद इस देश ने मैं भुला दिया, हम के माध्यम से बात हो रही है। जो हम बिहारियों का भाव होता है, एक औसत बिहारी को भी मैं नहीं बोलता, हम बोलता, लेकिन प्रधानमंत्री जी अतिरेक में और न जाने किस चीज में पहल करके मैं बोलने लगे। उनसे आग्रह होगा, मैं नहीं साहब, हमको हम दे दीजिए। पीड़ा में हम थे, सफलता में हम थे, संघर्ष में हम थे, मैं नहीं, हम, तो उसको रहने में ये आग्रह होगा। दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह, प्रश्न की शक्ल में नहीं, गुजारिश की शक्ल में कि प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा बिहार खैरात को नहीं मांग रहा है। बिहार के नक्शे को लेकर औपनिवेशिक शासन काल से हमारी अवस्थिति विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार की जो समावेशी विकास की कल्पना हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। आप कहते हैं, आपके लोग कहते हैं कि नहीं, आप नए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ये नहीं हो सकता, किसे मूर्ख बना रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था और एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से पैरामीटर बदले जा सकते हैं। अगर बिहार के साथ ईमानदारी से आपको खड़ा होना है, उम्मीद है आप इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज माननीय प्रधानमंत्री जी, महागठबंधन जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार में शामिल था तो जातिगत सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा होगा। प्रॉक्सी तरीके से किसने कहां कोर्ट में क्या विरोध उत्पन्न किए, सब आपके हाथ में है प्रधानमंत्री। इसको 9वीं अनुसूची में डालिए और जो बढ़े हुए आरक्षण का दायरा है उसको विवाद से बचाइए। रिलक्टेंटली ही सही, डगमगाते हुए सही, आज आप रास्ते पे आए। ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व आपने कहा कि जातिगत जनगणना होगी, नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं तेजस्वी जी, हम अलर्ट मोड में, टाइमलाइन बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। वुमेन रिजर्वेशन जुड़ा है, रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन जुड़ा है, सेंसस के साथ डिलिमिटेशन है, और डिलिमिटेशन के बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व बढ़ने की बात है, आरक्षण का दायरा बढ़ने की बात है, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात है। तो ये सारी चीजें, मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी, बिहार आने को रेटारिक से आगे बढ़ करके आपको आगे बढ़ना होगा। एक आखिरी चीज कह करके मैं फिर अपने बाकी साथियों सौंपूंगा, सब लोग संक्षेप में आपने समझ सकते। बिहार को ईर्ष्या किसी राज्य से नहीं है, बिहार को पीड़ा है। बिहार गुजरात की तरह बनना चाहता है आर्थिक रूप से, हालांकि बहुत सारी और मसले। बिहार की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री जी को वही नजर चाहिए जिस नजर से गुजरात को आज तक एड्रेस किया गया। ये नहीं होगा प्रधानमंत्री जी कि निवेश गुजरात में, पूंजी गुजरात में, और श्रम शक्ति जनसाधारण से श्रमिक जाए बिहार, तमाम आपदा को झेले। प्रधानमंत्री जी बिहार इस साइकिल को बदलना चाहता, इसको दुरुस्त करना चाहता। और हाँ, आज जब प्रधानमंत्री जी आप रोड शो से निकलेंगे तो संभवतः जो मुझे जानकारी है उसी
सड़क से निकले थे जहां गोलियां लहराई गई थी। प्रधानमंत्री जी बस गुजर जाने को गुजर मत जाइएगा, थोड़ा ठहर जाइएगा और सोचिएगा कि बिहार की गवर्नेंस क्या है, कौन चला रहा है बिहार को। बिहार ना ऑटो पायलट मोड में है ना पायलट है और टर्बुलेंस बहुत है। तो प्रधानमंत्री जी चुनावी साल है, लेकिन बिहार चुनाव का भी अपने अस्तित्व को नहीं देखता। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार में सौहार्द कैसे बरकरार रहे, जो मैंने पहले कहा कि बिहार हम की भावना से सोचता है। इस भय, इस हम को भय और नफरत की आग में मत छोड़िएगा। हम बहुत भुगत चुके हैं, आपसे ये आग्रह होगा। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे कांग्रेस के साथी राकेश जी से, सब लोग संक्षेप में अपनी अपने आप को आज अपने मनोज भाई से संपर्क करते हुए संक्षिप्त में मैं छोटा सवाल करता हूँ, क्योंकि बिहार की चिंता हमें भी है, आपको भी है, कभी कभी नीतीश जी को भी होती थी। बिहार आएंगे तो बिहार के विकास में हो सकता है मोदी जी भी अनसुना है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आज से 4 दिन पहले शासी परिषद का बैठक दिल्ली में हुआ। उससे पहले बिहार सरकार की ओर से बिहार सरकार के मंत्री ने नीति आयोग को पत्र लिखा कि बिहार केंद्रीय योजना में बिहार का अंशदान मात्र 10% रखा जाए, 90% केंद्र सरकार दे। चूंकि पहले भी 75% से लेकर 90% तक अंशदान भारत सरकार देती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने 60-40 कर दिया है और कई योजनाओं में तो 50-50 कर दिया, जिसके कारण 21 विभाग जो भारत सरकार से सीधा संबंध रखता है उसका कार्य अधूरा है। अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार अपने विकास का अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा। ये पत्र लिखे, लेकिन मुख्यमंत्री जी पत्र तो लिखे, दिल्ली में जाके उस बैठक में नहीं गए। क्या मतलब है? जो पीएमसी आपको जरूरत था, ठीक है, आप वहां गए, एनडीए के बैठक में शामिल हुए, विकास की बैठक से आप हो गए। चलिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपकी मुलाकात होगी, आप प्रधानमंत्री से यही बात सीधा कह दीजिए कि अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार का विकास रुक जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार जी आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि आपने विशेष राजनीतिक दर्जे की मांग को छोड़ दिया, विशेष पैकेज भी छोड़ दिया, फिर बिहार विकास कैसे करेगा? क्योंकि बिहार के विनाश में एक प्रबल इंजन बड़ा कारण है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, सिर्फ 500 छोटे-छोटे सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी इससे पहले आप आए थे, जितनी योजनाओं की घोषणा की थी, 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाई थी, क्या वो सब पैसे खातों में गुजरे? नहीं। स्वास्थ्य में आपने जितनी बड़ी बड़ी बात की है कि आपने दरभंगा में एम्स भी खोल दिया, हो सकता है उसमें लोगों पढ़ने का इलाज हुआ हो, बाकी का इलाज अब तक नहीं हुआ है। आप उद्योग के बारे में आप बोले थे कि चंपारण के चीनी मिल से चीनी बनेगी, हम उसे चाय पिए। कौन सा स्थिति से आप चाय पिए? पढ़ाई के बारे में आपने देखा किस प्रकार में लोग बच्चे लगे हुए बाहर जाने को। किसानों की आज मिलने की बात तो आप किए थे, कहाँ? सबको पक्का की मकान किया कहाँ? दलितों पर अत्याचार सरकार में बढ़ गई है, गोलियों के बौछार ऐसे हो रहा है। कभी कहते थे पहले गोली चलती थी, अभी तो गोली फुलझड़ी की तरह चल रही है। नीतीश कुमार जी कहते थे अरे रात में गोली निकलता था जी, पहले तो निकलता था कि रात में, जी कह रहे हैं कि रात में छोटा निकलता था, लेकिन उनके रात में पटना का हाथ कोटिंग रोड चौराहा, डाक बंगला, डेली रोड, जिसको हम
वहां ततरा से बोली एक ही नहीं लगातार चलता है उसी पे। आज प्रधानमंत्री जी आएंगे, नीतीश कुमार जी आपसे आग्रह करते हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल आप रखें। धन्यवाद। शुक्रिया राजेश जी। अब मैं CPI-ML के साथी से आग्रह करूंगा और बस ये आग्रह होगा बाकी साथियों से कि जो चीजें कह की गई हैं उसे दोहराया ना जाए। मनोज जी ने तो संपूर्ण संदर्भ को उन्होंने रख दिया है। प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं और उनका स्वागत है, लेकिन बिहार के चिरलंबित जो सवाल हैं उसके प्रति वो चुप्पी तोड़े। बिहार में मजदूरी और मानदेय का महा घोटाला हो रहा और आपको आश्चर्य होगा, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 245 रुपये में मिट्टी काटने और मिट्टी ढोने का एक मजदूर प्रधानमंत्री हमारे सामने उपस्थित कर दे और बिहार के चीफ मिनिस्टर हमारे सामने उपस्थित कर दे तो मैं मानूंगा कि सचमुच में आप देश की जमीन पर खड़ा होकर राजनीति कर रहे हैं। मनरेगा मजदूरों को मात्र 245 रुपये दिन भर की मजदूरी मिलती है। रसोईया को 1650 रुपये में महीना भर काम लिया जाता है। आशा ब्राह्मणों को 3 से 4 हजार रुपये महीना भर में मिलता है। आंगनबाड़ी सेविका को 45 से 7 हजार रुपया मिलता है और ये संपूर्ण देश में सबसे कम है। तो ये चुप्पी आपको तोड़ना पड़ेगा। जीविका कैडर को मासिक मानदेय नहीं मिलता है। यहाँ तक कि सबसे जरूरी काम हमारे समाज में सैनिटेशन वर्कर करता है, सफाई मजदूर करता है। उन सफाई मजदूरों के प्रति हमारा दिल्ली की जो सरकार है कहीं से संवेदनशील नहीं है, जो सामाजिक तौर पर भी सबसे पिछड़ा है और आर्थिक तौर पर भी पिछड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री इस सवाल पर चुप्पी तोड़ेंगे। बिहार में महिलाएं कर्ज के फांस के बोझ तले करा रही हैं। हजारों हजार महिलाएं गांव छोड़ करके भाग रही हैं और ये माइक्रो फाइनेंस का लूट और दमन से पूरा बिहार परेशान है। 32% तक ब्याज लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जरूर इस पर अपनी आवाज खोलना चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए देश के सामने। हमारे बिहार के साथ मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी नाइंसाफी है कि देश का 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना है। एक बिहारी के साथ मैं मानता हूं ये नाइंसाफी है। इस प्रश्न पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। 8 जिले के किसान कदवन जलाशय को लेकर के दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। कल पूरे शाहबाद और मगध के 8 जिलों में किसानों ने धरना दिया कि कदवन जलाशय बनना चाहिए, लेकिन उस सवाल पर प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। ये बिहार का सवाल है। मुझे लगता है कि सारे प्रश्नों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री को जरूर ही अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूं। जी हाँ, मैं CPI के साथी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात मित्रों, प्रधानमंत्री जी के आज बिहार आगमन पर जो प्रश्न हम लोग पूछना चाहते हैं उसकी चर्चा मनोज जी ने और अन्य साथियों ने की है। उसकी लंबी फहरिस्त बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब जब चुनाव के मौके आते रहे हैं पिछले दिनों में, तो प्रधानमंत्री जी आते हैं और तरह तरह की घोषणाएं करके चले जाते हैं और ये सब कुछ जुमलेबाजी बनकर रह जाती है। तो कृपा करके इस बार प्रधानमंत्री ये तो बताएं कि पिछले चुनावों के दरमियान जो उन्होंने घोषणाएं की, जो जुमलेबाजी की, वो जुमलेबाजी न रह करके हकीकत में बदले और उसको एक टाइम फ्रेम के भीतर वो क्या कर सकते हैं ये तो बताएं। और उसके साथ ही साथ बिहार के लोगों के जो मौजूद सवाल है जिसपे बिहार की उनकी डबल इंजन की नीतीश बाबू की सरकार विफल है, उस सरकार को कैसे वो देखते हैं और कैसे ये बिहार की समस्याओं के समाधान की दिशा में कारगर रूप से काम हो सके, इसकी भी गारंटी करना उन्हीं का काम है क्योंकि वही गठबंधन चला रहे हैं। अब वो कब मिलते हैं, कब रुकते हैं, कब मान जाते हैं, ये उनके बीच का मामला है। बिहार की जनता को जो किए गए वायदे उनके अधूरे हैं, वादा खिलाफी है, उसको पूरा कराने की मांग करती है बिहार की जनता और जुमलेबाजी से अलग हट करके हकीकत में हर जमीन पर काम हो इसकी मांग करती है। ये हम देखना चाहते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। आपने BNP पार्टी के साथी से आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद।
दौरा है और सारे हमारे महागठबंधन के साथी ने घोषण किए और अच्छे किए। हम भी, मैं प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि आप बिहार में आए हैं तो बिहार के युवाओं के रोजगार के बारे में जरूर आप कहेंगे। बिहार में या पूरे देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में जरूर कहेंगे। और विशेष राज्य के दर्जा पर हमारे सांसद साहब तो बोल ही चुके हैं। यदि इस तीनों मुद्दा पर यदि प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहेंगे तो हमको लगेगा कि हम लोगों को लगेगा कि पुनः ही बिहार को धोखा देने आ रहे हैं। इसलिए कि अगले बार आए थे तो लंबी लंबी बातें काट कर चले गए और अभी जो भी कहे वो वादा नहीं पूरा हुआ। तो यहाँ के मैं मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप आए हैं तो इस तीन मुद्दा पर जरूर बोले, महंगाई पर, बेरोजगारी पर और बिहार के विशेष राजकीय दर्जा पर। और नहीं तो इसका मतलब कि साफ लग रहा है कि आप पहले वाला बिहारी हम लोगों को समझ रहे हैं। इसलिए याद दो, यदि बिहार से वास्तव में आपसे प्यार है, आपके दिल में सभी बिहार वासियों को दर्द है, तो तीनों चीज ऐलान करके जाइए। और नहीं तो फिर आने वाला यही बिहारी जो 19 में आपने वादा कर गए, 20 में वादा कर गए, अब ये बिहारी आपका बात मानने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा सीपीएम के मेरे वरिष्ठ साथी मनोज जी, तमाम लोगों की बातों के बाद मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। हम लोग प्रधानमंत्री से 15 लाख में 1 लाख लोग वापस का नहीं मांगते। हम और जो उनके वायदे पर नहीं, हम मान रहे हैं जो आपने अभी सुना है। एक बात में जोर दी, आज 1 रोड लेन, 1 लेंस रोड और ये सब घोषणा के अनुसार उसको बाजार भाव से 4 गुना ज्यादा पैसा दिया गया। लेकिन आज जब किसान लड़ रहे हैं उसको जेल में भरना है। अभी पटुआ के किसान लड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में वहां पर जमीन दी जाए। तो ये तो सरकारी घोषणा है, उसको लागू करना। तो उन किसानों के बारे में सोचिए, प्रधानमंत्री जी आप बोलिए। और मनरेगा के बारे में आपने सुना, हम लोगों की मांग है कि मनरेगा को तो दुरुस्त कीजिए, उसमें पैसा बढ़ा देंगे। पिछले 3 बजट से 86,000 करोड़ पर रुका हुआ, तो एक तो वो पैसा बढ़ाया जाए और शहरी क्षेत्र में भी उसे लागू, ये भी हमारी उनसे मांग है। और सारी बातें आ गई हैं, विशेष हमको कुछ नहीं करना है। वो आए बिहार, प्रधानमंत्री आते हैं तो उनका स्वागत है, आए। लेकिन बिहारियों की जो आकांक्षा है, जो बहुत लंबे समय से है, और खुद मुख्यमंत्री को हमने गिड़गिड़ाते हुए देखा है। जब वो आए थे और वो पटना कॉलेज में जब सभा हो रही थी तो वो गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई इस यूनिवर्सिटी को आप बना लीजिए। अब 10,000 करोड़ रुपये का वादा था, उसका कितना मिला हमको पता है। लेकिन जो पटना यूनिवर्सिटी की स्थिति है उसमें तो फैकल्टीज नहीं, प्रोफेसर्स नहीं, तो वो एक पटना यूनिवर्सिटी जिसका कि एक बहुत बड़ा महत्व रहा है।